अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक ख़ास मुद्दे को लेकर आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मुद्दा वो मसला ये है कि क्या हरम पाक, क्या हुदूद हरम, क्या मक्का, क्या काबा, क्या है, क्या इनके लिए जो हुर्मत का हुक्म कुरान के अंदर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला तक़रबुल मस्जिदल हराम, तो क्या यानी ए ईमान वालो मुशरिक जो है वो नजिस हैं, वो करीब ना जाएं मस्जिद हराम के बाद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद। तो क्या यही हुक्म मदीने के लिए है जैसा कि लोग कह रहे हैं, या फिर इसके मदीने के लिए नहीं है? तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें और अच्छी तरह से जान लें कि जो हुक्म ये सिर्फ हरम, हुदूद हरम के लिए है, मस्जिद हराम के लिए ही, मदीने मुनव्वरा के लिए नहीं है। इस्मती ईरानी अभी कुछ दिन पहले आई थी और मस्जिद क़ुबा गई, जबल उहद गई और इसी तरीके से जो है मस्जिद नबवी में गई। यानी मस्जिद नबवी अंदर तक नहीं गई, वो बाहर जो हिस्सा बना गया है, सेल्फी पॉइंट बना, वहाँ तक गई थी। सेल्फी उन्होंने लिया था और अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर उसको डाला था, ट्विटर अकाउंट पर। तो लोगों में बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, यार ये क्या हो गया, और ये देखो सऊदी हुकूमत मुशरिक है, सऊदी हुकूमत मुनाफिक है, ये ऐसा कर रही है और वैसा कर रही है। अरे भाई, जब तुम कुछ जानते नहीं हो तो बातें क्यों करते हो? क्या मालूम है तुमको इस्लाम के बारे में? जब चीज़ें मालूम ना हो तो बातें मत करो। किसने कहा कि मदीना के अंदर जो है ममनू है गैर मुस्लिम का आना? तमाम गैर मुस्लिमों की दुकानें हैं, वो तिजारत कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मदीने के अंदर। हरम में जहाँ मना है वहाँ पर बाउंडेशन बना हुआ है, वो बाउंडेशन के अंदर, वो जो बाउंड्री वाल है, जो बाउंड्री बनी हुई, उसके अंदर नहीं जा सकते हैं वो। वहाँ पर पाबंदियाँ अभी भी लागू है और वो कुरान की वजह से है। अल्लाह ने कुरान में जो हुक्म नाजिल फरमाया, सूरह तौबा आयत नंबर 28 में जो हुक्म फरमाया कि ये ईमान वालों, उसमें भी इमाम आज़म ये कहते हैं कि ये हुक्म जो नाजिल हुआ ये 8 हिजरी में नाजिल हुआ और 9 हिजरी तक मुकम्मल ये लागू हो चुका, ये जो है नाफिज हो चुका था, लागू हो चुका था लोगों पे। लेकिन इस आयत के मफहूम में भी इख्तलाफ है उलमा का। इमाम मालिक और अहमद तो ये कहते हैं कि उमूम है और मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकते किसी भी सूरत में। इमाम आज़म ये कहते हैं कि नहीं, इस हुक्म का मतलब ये है कि जो मुशरिकाना तौर तरीक़ों के साथ ये अब से पहले काबे का तवाफ़ करते थे, यानी नंगा होकर गाने बजाने के साथ, वो तमाम मुशरिकाना अक़ीदों के साथ अब तवाफ़ काबा ममनू है। और जिन नजिस अक़ीदों के साथ ये काबे में रहते थे, वो अब इनका दाखिला इन नजिस अक़ीदों के साथ ममनू है। हाँ, अगर कोई हिदायत की गर्ज से, कोई तालिब बनकर, कोई अच्छे इरादे से, नीयत से काबे के अंदर आना चाहिए, इमाम आज़म के नज़दीक अब भी जायज़ है, वो आ सकता है, कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं है। और रह गया मस्जिद नबवी, जिसके ताल्लुक से आप इतना हाय ववेला कर रहे हैं, ये कुछ लोग, तो मैं बता दूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबाइल जो मदीने के अतराफ में रहते थे, वो आते आपके पास तो उनको मस्जिद के अंदर ठहराते, ताकि वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, असहाब के अमाल के और उनके अखलाक, उनके बर्ताव, उनके अच्छे किरदार को देखकर इस्लाम को एक्सेप्ट करें, इस्लाम की खूबियों को समझें। और यही तो प्रचार है ना इस्लाम का। आप गाली दो वहाँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और कह रहे हो हम इस्लाम अपना रहे हैं। कुछ लोग जो है संगठन बना बना के जो है बमों से इंडिया को उड़ाने की बात करें और कहें कि अल्लाह अकबर, हमें जन्नत मिलेगी। कुछ लोग जो है मतलब यानी कि इस्लाम की हिफाजत के नाम पे यूं कहें कि है गर्दन उड़ा दो,
गर्दन मार दो। अरे इतना कमजोर इस्लाम नहीं है यार हमारा कि जो है जरा सा कोई बात हो गई, नुपुर शर्मा ने कोई बात कह दी तो अब गर्दन मारने की बात करने लगो। हम जवाब देंगे उसका, हमारे पास उसका जवाब है। इस्लाम जो है वो नेचुरल मजहब है, इस्लाम जो है प्राकृतिक दीन है, ये इंसान की तबीयतों में है, इंसान के मिजाजों में है, ये फितरत जैसे अल्लाह की फितरत है ना, दुनिया का चांद का निकलना, सूरज का निकलना, जमीन आसमान का ठहरना, गले का हुआ ना, इसी तरह की वो इस्लाम निज़ाम है, एक विचारधारा, एक सोच, एक अच्छी मानसिकता। बड़ा दिल बनाओ, किसी के जरा से कुछ कह देने से थोड़ी ना इस्लाम पे कोई असर पड़ जाता है यार। अब स्मृति ईरानी वहां आ गई तो हाय भाई वाला शुरू कर दिया। तुम्हारी अपनी जाती नफरतें अपनी जगह, लेकिन वो हुकूमत की एक नुमाइंदा बनकर हज के हाजियों की व्यवस्था को देखने के लिए या किसी और गर्ज से हमारे नबी के शहर में आ सकती है। कितने यहूदी, कितने नसारा, कितने गैर मुस्लिम हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात तक और उसके बाद आए मदीना, हुजूर से मोहब्बत रखते थे, इस्लाम को समझना चाहते थे, दीन को जानना चाहते थे, जिनको लेकर वो आते रहे, कंटिन्यू हुजूर से मुलाकात करते रहे। यहाँ तक कि इस्लाम ने कभी भी इक़दाम करके किसी पे अटैक तो किया नहीं। हाँ, अगर किसी ने इस्लाम के मिटाने की गर्ज से इस्लाम पर मुसलमानों पे अटैक किया तो अपनी बचाव, अपना दिफा करने के लिए हुजूर मदीने से बाहर निकले हैं। और जब वो जंग फतह हुई तो उसमें जो कैदी, उन कैदियों को मस्जिद नबवी में रखा है। अब बताओ, कुछ भी जानकारी नहीं है, नहीं नबी के शहर में स्मृति ईरानी क्यों भाई? अल्लाह की बंदी नहीं है, उसका अकीदा, उसकी सोच उसकी जगह, लेकिन अल्लाह ही तो उसका खालिक है। और वो अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हादी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आई है। हो सकता है कि उसकी बरकत से उसके दिल दिमाग पर असर पड़ जाए। और क्यों नहीं आ सकती बताओ? इस्लाम इंटरनेशनल मजहब है। कुरान तुम छुपा के रख लियो, कुरान खानी पढ़ेंगे। कोई मर जाए, ना कुरान में मौजूद है कुरान खानी, ना हदीस में मौजूद है, ना सहाबा की जिंदगी में मौजूद है, ना ताबईन तबे ताबईन की जिंदगी में मौजूद है। तीजा, 40वां, 10वां, 20वां कुरान खानी, लेकिन समझाओ तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि मौलवियों ने ठूस ठूस के दिमागों में भर रखा है, ठूस ठूस के भरा है। क्या तीजा वहाबी नहीं करता, देवबंदी? अरे क्या वहाबी देवबंदी? कौन सा वहाबी देवबंदी जो सच बताए? वहाबी देवबंदी 40वां खाओ, देग चढ़वाए जा रहे हैं, तीसरे दिन खाओ, 40वें दिन खाओ। ये गुमराह कुन तबका जो है, जब तक इनसे, इनकी चालों से, इनकी साजिशों से, इनकी प्लानिंगों से, इनकी सोचों से नहीं निकलोगे, मैं नहीं डरता हूं। मैं तकरीबन एक बड़ी उम्र तक मैं उसी ग्रुप में रहा, लेकिन मैंने देखा कि सिवाय जो है कहानी, किस्से, और सिवाय जो है फर्जी अकीदे मामलात और फर्जी जो है दीन, हर महीने का त्योहार, ना अमाल, ना अखलाक, ना मामलात, ना रहन, ना सहन, कोई बात नहीं। मैंने डंके की चोट पे दारुल देवबंद से इल्म हासिल किया, और डंके की चोट पे कहता हूं कि उन उलमाए हक का नुमाइंदा हूं, नुमाए हक का मुआविन हूं, और अल्लाह कल क़यामत के दिन उलमाए देवबंद के साथ ही उठाना, उनके ही झुरमुट, उनके ही गिरोह, उनके ही साथ में उठाना। बहुत अटैक हुए मुझ पर, मुझे खत्म करने, मिटाने का, लेकिन मैं गलत चीजों का सपोर्ट नहीं करता, गलत चीजें नहीं मानता, कुछ नहीं। मैं राजनीति भी नहीं करता कि नहीं भैया बता बचा के बातें करो, कोई तुमको कुछ कर देगा, कुछ भी कर दे, मौत जब लिखी होगी आएगी। बहुत मुद्दत 2022 जनवरी अपना घर मैंने छोड़ा था, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इल्म हासिल किया, और इल्म किसके लिए? इल्म मैंने जो है मस्जिद में इमामत के लिए नहीं हासिल किया। इल्म मैंने 2-4 बच्चों को लेकर पढ़ाने, तावीज़, मैंने अपनी ज़ात को, अपने अंदर की सोच को, अपने आप को बदल कि अल्लाह का अमर क्या है ये जानने के लिए, फकत इसके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह
मुकम्मल हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो पढ़े हुए तालिब इल्म साथी हैं, जो इस ग्रुप में जो हमें सुन रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, नहव, सर्फ़, किसी भी फ़न में, किसी भी जो है सब्जेक्ट में कमज़ोर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह हाई लेवल सोच के साथ। लेकिन उसका यूज़ नहीं किया कि नहीं हमने मैं पढ़ रहा है तो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इसको पढ़ा के पैसा कमाना। ठीक है, जो लोग पढ़ा रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ बाईसे सद मुबारकबाद, वो उनकी सोच है, मैं उनको कुछ नहीं, वो करें और दीन को जो है की तालीम और ताल्लुम, ये दीन के फैलाना है, दीन को आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं अपनी ज़ात बता रहा हूँ कि मैं एक दिल के अंदर आया कि आखिर में हक क्या है, सच क्या है। तो कुरान खानी से 10 लोग पढ़ रहे हैं, ना वो समझ रहा है, ना वो समझ रहा है, ना कोई मतलब ही नहीं है। 50 लोग पढ़ रहे हैं एक साथ बैठ के, और क्या कुरान बख्श दो। कौन सा कुरान है? बेवकूफ बना के रखा है, ठेकेदार है तो कुरान बख्शवाने का। कहां चला गया तेरा कुरान? ऐसे कुरान कोई नहीं बख्शा जाए, कोई नहीं किसी को पहुंचेगा, जिसमें कुरान के साथ काना महजूरा मजाक बना के रख दिया है। कुरान खेल बन रहा है। कुरान जो है मंत्रों की किताब नहीं है। कुरान किसी भी तरीके से झाड़ फूक की किताब नहीं है। कुरान तावीज़ गेंदे के लिए नहीं नाजिल हुआ है। कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि शिफ़ाउन लिकुल्लिन नास। दिलों के अमराज, बुग़्ज़, हसद, कीना, अदावत, एनाद, इन तमाम दिली अमराज के इलाज के लिए है कुरान। मुर्दों पे पढ़े जाने के लिए नहीं है कुरान। तो इसलिए तुम चीजों को नहीं समझोगे। जब कुरान खानी है पढ़ के 30-40 मुर्दों पे, तो मुर्दा के लिए तो हो गया, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बात कतान न कहना, सऊदी हुकूमत कोई भी अमल शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ नहीं करती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर, एक अमल पर सख्ती से पाबंदी करती है। और न सिर्फ वो, बल्कि उनके यहाँ अमला अच्छे बुरे लोग सब जगह है। अब एक दो लोग को लेकर सबको बुरा भला नहीं कहा जाएगा। इसलिए इस मसले को अच्छी तरह समझ लें कि मस्जिद नबवी हो या मस्जिद कुबा हो या दुनिया की कोई मस्जिद हो, कोई गैर मुस्लिम आना चाहे आ सकता है। इसको लेकर ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसके ताल्लुक से इल्म हासिल करें। अपने इल्म का दायरा अगर तंग हो तो उसको वसी करें, ऊपर की बात ना करें। जो आपके इल्म से बाहर की चीज़ है उस पर जो है कमेंट्स और उस पर जो है गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। कोई भी शख्स ये बात ना कहे, क्योंकि उसको पता नहीं है मस्जिद नबवी तमाम दुनिया की हिदायत का मरकज़ है। पूरी दुनिया को दावत है वो आवे और आकर जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रोज़े की ज़ियारत करे और आपकी मस्जिद में बैठे। अगर वो चाहता है जो है ईमान से है तो इबादत करे, नहीं है तो वहाँ के माहौल को देखे, वहाँ पे आने लोगों को देखे, दिल तब्दील हो। यही तो नबी का तरीका था, नबी की ज़िंदगी में। तुम कैसे रोक सकते हो किसी को मस्जिद नबवी में आने जाने से? जबकि रह गया औरत का सवाल, तो मस्जिद नबवी जन्नतुल बकी में जहाँ मर्दों की नमाज़ पढ़ने की जगह है, वहीं औरतों की भी नमाज़ पढ़ने की जगह है। स्लॉट बुक करके औरतें अलग आती हैं, मर्द अलग, उनकी टाइमिंग अलग है, इनकी टाइमिंग अलग है, दोनों के अलग अलग टाइमिंग से मस्जिद नबवी में एंट्री है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो औरत का भी कोई मसला नहीं है। बाहर से कोई भी आ सकता है, गैर भी आ सकते हैं, अपने भी आ सकते हैं। तो सिर्फ मस्जिद हराम के हुदूद में कुरान की आयत के थ्रू जो इस वक्त अमल में है वो ये। इसलिए गलत चीज़ों के प्रसार से बचें, गलत चीज़ों को जानने से बचें। जो भी मसला हो उलमा से अपने जो है वो राब्ता करें, उलमा से अपने ताल्लुक़ पैदा करें, उलमा से अपने जो है रब्त पैदा करके उनसे सही मालूमात सही हासिल करें। अल्लाह ताला सही चीज़ों को कहने, सुनने और समझने की तौफीक है। गलत चीज़ें आवे डंके की चोट पे मार दो, नहीं करता हूँ जी, नहीं मानता हूँ गलत चीज़ों को, नहीं मानता हूँ। मैं तो यही हूँ, ऐसा ही हूँ। मैंने देखा जब 12-13 साल की तालीम के बाद कि बरेलवियत बिल्कुल ढोंग पर है, ढकोसलों पर है। मसला कि बरेलवियत सिर्फ आला हजरत को नबी से भी ऊंचा बनाने का की एक मुहिम है। छोड़ दिया मैंने, डंके की चोट पे छोड़ दिया। और मैं कभी कुछ कहता भी नहीं हूँ। मेरे साथ जिसको जो करना था किया। आज भी डंके की चोट पे हक पर हूँ, क्योंकि अल्लाह का मुंह दिखाना है। इन 4 लोगों को देखकर इनसे गुपचुप बैठ के डर के बैठे कुछ नहीं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। इन दगाबाजों गद्दारों से डरना नहीं है। गलत चीज़ों के प्रचार करके इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। मज़ारों को पूजा घर बना दिया, मज़ारों को जो है क्या कहते हैं चढ़ावा घर बना दिया है।
चढ़ा रहे हैं फटाफट। लो भाई, चद्दरें बिक रही हैं, फूल बिक रहे हैं, मालाएं बिक रही हैं, सर पकड़ के झुका दो मज़ारों पे, जेब में हाथ डाल के निकाल लो। डाकू बैठे हुए हैं, ठेके हो रहे हैं मज़ारों के, 2.5-3 करोड़। हमारे जाहिल लोग बच्चा मांगने जा रहे हैं। क्यों भाई? सऊदी के अंदर कब्रों की पूजा नहीं होती है, कब्रों पे नहीं चादर चढ़ाए जाते, कब्रों की जो है तवाफ नहीं होते हैं, तो यहाँ गुर्बत है, यहाँ तंगी है, यहाँ कारोबार में बरकत नहीं है, हैं? एक एक बंदे के पास इतनी महंगी महंगी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियां है ना, कि वहाँ के पूरे गांव अगर वो बेच दे तो पूरे गांव को जो है सालों बैठा के खिला देगा। 10-10, 12-12 करोड़, 16-16 करोड़ की गाड़ियां इनके छोटे छोटे बच्चों के पास। बरकत नहीं है, हाँ, ये तंगी है, ये मुनाफिक है, नजदी है, देवबंदी है, वहाबी, चाहिल कहीं के गंवार। बादशाह को आंख दिखाए चपरासी, ये उसको गंवार, ये उसको जेबा नहीं है। चपरासी का काम है, हारिस का काम है सिर्फ गेट पे खड़ा होकर अपना काम करे, आने जाने वाले को सलाम करे। बादशाह के मुकाबला करे उसके बस की बात नहीं। ये अरब बादशाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हिब्बुल अरब, अरबों से मोहब्बत करो, फ़इन्ननी अरब, अरबी, मैं अरब से हूँ, मेरी नस्ल अरबी है। और लिसानुल जन्नती अरबी, जन्नत की ज़बान अरबी है। और लिसानुल कुरान अरबी, कुरान की ज़बान अरबी है। इसलिए अरबों से अहिब्बुल अरबा, अरबों से मोहब्बत करो। नबी कह रहे हैं अरबों से मोहब्बत करो, बरेली कराना नफरत करो। नबी कह रहे हैं मक्के मदीने के अंदर कुफ्र और शिर्क नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं आएगा, दज्जाल नहीं दाखिल हो पाएगा। बरेली करा नहीं, वो सब वहाबी है, देवबंदी काफिर है। आओ तो टेढ़े होकर सलाम पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत जो सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और तहियात में पढ़ने के लिए नाजिल हुआ, वो सलाम तू अपनी ज़बान में पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला, जन्नत में चले आओगे। क्यों भाई? क्या बददिमागी वाली बात है यार। सारी दुनिया एक इमाम के पीछे नमाज पढ़े, मदीने आओ तो टेढ़े दो, अपनी अलग जमात बना लो, अपने होटल में नमाज पढ़ो। तुम दुनिया से बिल्कुल हटकर हो। हरे पीले नीले काले रुमाल, हरे पीले नीले कपड़े, दादा बाबा मुजावर पीर फकीर बाबा, यही ये दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अखलाक वाली है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तालीम वाली है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कुरान वाली है, नूरानियत वाली तालीम है, अमल वाली तालीम है, अखलाक वाली, मुजाहिदे वाली, संघर्ष वाली। लोगों में अच्छे काम की तालीम तबलीग करना, लोगों को अच्छा बनाना। ये क्या बना के रखा है? मुहर्रम की का मलीदा, रबीउल अव्वल का जो है जन्म दिवस, 11वीं की है। मैं कहता हूँ इल्म की रोशनी में आओ, ये कम्युनिटी बनाना बंद करो। सच मानोगे अल्लाह की मदद आएगी। सच से मुसाबका करो, मुकाबला करो, सच का सामना करो। सच सामने समझ में आ जाए मान लो, सर झुका दो, जिद में मत पड़ो। अबू जहल जिद में पड़ा, क्या लेकर गया? अबू लहब जिद में पड़ा, क्या लेकर गया? जो जिद छोड़ दिए, सुफियान छोड़ दिए, हमजा छोड़ दिए, अब्बास छोड़ दिए, कामयाब हुए। जिद को छोड़ो, हक समझो, सच्चाई को समझो, सच और हक की ताबेदारी में आओ। मैं बहुत दिन के बाद मेरे दिल में लगी ये बात, तो मैं अपने दिल की बात को यूं कह रहा हूं, हक समझो, हक को मानो, हक पर जमो। हक को अल्लाह बातिल के खोपड़े पे दे मारते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराए मेहरबानी इसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।